Hello, today we will start chapter 3 of class 10, that is pair of linear equation in two variable. पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ी सी चैप्टर की। तो हमने क्या किया था, लास्ट चैप्टर किया हमने, सेकंड चैप्टर किया पॉलिनोमियल्स। तो हमने पॉलिनोमियल्स में क्या सीखा था कि पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, उस पर बेस्ड पूरा चैप्टर किया है। तो पॉलिनोमियल, अगर मैं वन वेरिएबल की बात कर रही हूं, पहले वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल को कैसे लिखते थे हम, 2x + 3 ऐसे लिखते थे। पॉलिनोमियल तो इक्वेट करते थे px से कि पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा, 2x + 3 हमारी एक पॉलिनोमियल है। तो अगर पॉलिनोमियल से एक्सप्रेशन में जाना है, अब पॉलिनोमियल से एक्सप्रेशन तक का काम करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे इक्वेशन में जाना है ना, इक्वेशन, तो इससे नाम से ही पता चलता है इक्वेट करना। तो इक्वेट कैसे करेंगे इसे, 2x + 3 = 0 लिख दो, तो इक्वेट करना है। तो ये मेरी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल सिंगल लिया मैंने यहाँ पे x, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वही अगर मैं बात करूं, ये आपको पता चल गया कि अब ये लीनियर इक्वेशन होती है। अगर इस फॉर्म में लिखा हो कुछ तो क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल? यस, ये भी है। इक्वेट करना, हमने क्या बोला, इक्वेट कर देना, तो इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं। तो ये है लीनियर इक्वेशन, यस ये है। उसके बाद ये हमारी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम टू वेरिएबल की बात करें, लीनियर की बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल। ओके, अगर मैं कैसे इक्वेशन लिख दो, 2x + 3y + 4 = 0, क्या ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? वेरिएबल्स क्या हो गए, x एंड y वेरिएबल्स हो गए, और ये मेरे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब जनरल फॉर्म में देखते हैं, जनरल फॉर्म में देखते हैं कैसे लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। टू वेरिएबल्स की बात करें, x एंड y आर वेरिएबल्स, और एक कंडीशन होती है यहाँ पे, क्या होती है वो कंडीशन की a1 ≠ 0 एंड b1 भी ≠ 0 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये ≠ 0 होना चाहिए, एंड a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमने बात करनी है यहाँ पे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक जैसे कि लेते हैं 2x + 3y + 4, जैसे हमने वो ली थी, हमें पता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और वहीं अगर ये हो जाए 0x + 3y + 4, मेरे पास अगर ये इक्वेशन होती, क्या आप बोल सकते हो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं है, ये तो 0 हो गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आया, 3y + 4 = 0। तो ये मेरे पास क्या होगी, वन वेरिएबल होगी। लीनियर इक्वेशन तो है ये, बट इन वन वेरिएबल। तो ऐसे ही अगर मेरे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो, कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दी है, तो क्या वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? नहीं, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसीलिए कंडीशन लगाते हैं कि ये ≠ 0 एंड ये ≠ 0 होने चाहिए। तो ये थे हमारे, हमने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखते हैं इन टू वेरिएबल। अब देखते हैं पेयरिंग की बात करनी है, यहाँ पे बात करनी है पेयरिंग की, पेयर ऑफ। तो जनरल फॉर्म में लिखिए, जैसे हमने जनरल फॉर्म में लिखा a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही मेरे पास एक और लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल, पेयर की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या ले लूं, a2x + b2y + c2, ये मेरे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन की बात करने से पहले हम देखते हैं कि जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल बात करते हैं, फिर इजी हो जाता है टू में समझना। टू वेरिएबल में 2x + 3 = 0, तो x, अब इसके सॉल्यूशन की बात करनी है। वो सॉल्यूशन की बात कैसे करेंगे, क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, x की ऐसी क्या वैल्यू डालो कि वो इसको सेटिस्फाई कर जाए, x की क्या वैल्यू डालो कि वो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाए।
आप ये बोल सकते हो जो इस साइड है वो इस साइड के इक्वल हो जाए, दैट इज। तो x की यहाँ पर ऐसे मैं कौन सी वैल्यू डालू कि वो बन जाए 0? इस अकॉर्डिंग देखना, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि x+3 मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे x की कौन सी ऐसी वैल्यू डालूं कि ये इक्वेशन ये 0 बन जाए, इसके इक्वल बन जाए। तो x की जगह मैं -3 पुट कर सकती हूँ, वो बनता है ना 0, -3 + 3 = 0। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, दैट इज सॉल्यूशन। और वहीं अगर बात करें इन टू वेरिएबल, 2x + 3y लेट्स से मैं ऐसे लिख रही हूँ = 0। मैं कांस्टेंट यहाँ पे 0 लेके ऐसे लेके चल रही हूँ। C1 मेरा 0 है, C1 तो 0 हो सकता है। अगर मैं वही सेकंड पेयर की बात कर रही हूँ तो एक और ले लेती हूँ, 4x + 6y + 0 = 0। ठीक है, तो मेरे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो इसमें मैंने क्या फाइंड करना है, इसकी x एंड y की वैल्यू, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वो हम फाइंड करने, इसको सोल्व करना हम सीखेंगे। तो हम बात करते हैं, अगर मेरे पास देखो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 0। ठीक है, इसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफिकली, ग्राफ पे। तो वो तो हमें आता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे हम 9th क्लास में करते हैं सेम वैसे करना है। यहाँ से क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, चाहे x की चाहे y की। वो मैं क्या कर रही हूँ, 2x + 3y = 0 है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहां से निकाल लूंगी। सिंपल इक्वेशन लेके चलते हैं। चलो, मेरे पास अगर ये इक्वेशन है तो मेरे पास क्या वैल्यू है, x = -3y आ गया। तो हम क्या करते थे कि x की वैल्यू पुट करते जाते हैं या y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पे y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, 0 पुट कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, x की वैल्यूज आते जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे। जैसे y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो x क्या आएगा, -3। y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो x क्या आएगा, 0 आएगा। अगर y की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, x -3। अगर y की वैल्यू 2 पुट करूँ तो -6 आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा ओरिजिन में, और -3 1, लेट से मेरा -3 इस साइड जा रहा है और 1 यहाँ पे आएगा पॉइंट, -6 2, -6 2, लेट से यहाँ पे आएगा कोई पॉइंट। तो ये क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते थे, जब आप 9th क्लास में भी करते थे, प्लॉट करते थे ग्राफ, तो आपने क्या देखा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब भी लीनियर इक्वेशंस की बात आएगी, तो हमारे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हमारे पास सिंगल इक्वेशन है तो सिंपल एक लाइन आती होती है। अगर 2 इक्वेशंस है तो 2 लाइंस आ जाएंगी। जितनी इक्वेशंस है उससे अकॉर्डिंग लाइंस आ जाएंगी। तो अब उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास जनरल फॉर्म में a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इनको मैंने ग्राफ पे प्लॉट करा, जैसे हमने अभी किया था ग्राफ पे, इसको भी प्लॉट किया और इसको भी प्लॉट किया। हमारे पास क्या केसेस होते हैं, हो सकता है कि हमारे जो इसके ग्राफ्स आएंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ एंड इस इक्वेशन का ग्राफ, हो सकता है वो इंटरसेक्ट करता हो किसी पॉइंट पे, ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर लेट से मैंने ग्राफ प्लॉट किया है तो मेरी एक लाइन ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। ठीक है, ये केस हो सकता है। और हो सकता है कि वो, अगर मैंने ग्राफ प्लॉट करा, हो सकता है वो ऐसी लाइंस बन रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड केस क्या आ रहा है कि हमारे वो पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ये भी हो सकता है, राइट। तो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। और हमारे पास क्या हो सकता
सकता है कि हमने ग्राफ प्लॉट किया, मेरी एक लाइन ऐसे आ रही है, दूसरी भी उसके ऊपर ही आ रही है, वो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड केस क्या बन रहा है, वो कोइंसाइड कर रही है, लेट्स से दिस, ठीक है। ये हमारे पास तीन केस बन रहे हैं, या तो वो इंटरसेक्ट कर जाए, या फिर पैरेलल आ जाए, या फिर कोइंसाइड कर जाए। तो उसके बाद इन केसेस के अकॉर्डिंग अब हमारे पास ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसने, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, सिंगल सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। क्या आएगा, वन सोल्यूशन। आप ग्राफ से बता सकते हो इसके कितने सोल्यूशंस आएंगे, वन सोल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो यूनिक सोल्यूशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन आएगा इसका जब पैरेलल आ रही है। अच्छा, पहले कोइंसाइड की बात करते हैं। अब इस पे कितने पॉइंट्स है जहां पे वो मीट कर रही है, बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है जहां पे वो मीट कर रही है। तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो कितने सोल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो वही ये अगर पैरेलल आ रही है, अगर ये पैरेलल आ रही है तो यहाँ पे कितने सोल्यूशंस आएंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है। ये आपको समझ आया, सोल्यूशन किस अकॉर्डिंग आएंगे, अगर तो वो इंटरसेक्ट करिए तो सिंगल आ जाएगा, वन, या फिर यूनिक बोलते हैं इसको, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। इससे नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा कि जिसमें दिया होगा बताओ ये मेरे दो इक्वेशंस दिए, वो जनरल फॉर्म में नहीं होंगे, वो किसी ऐसी 2x + 3y + 4 = इस फॉर्म में दी होंगी इक्वेशंस, ठीक है। आपको तो आपको बोला जाएगा कि बताओ क्या उसके कितने सोल्यूशंस है, बताओ इसका वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो हम वो कैसे बताएंगे, क्या हम पूरी इक्वेशन, जैसे हमें कोई इक्वेशन दिए हैं 4x + 6y + 8 = 0, हमें टू इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हमें बोला गया बताओ इसके कितने सोल्यूशन है, तो क्या हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करेंगे पहले, फिर उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर बताएंगे, नहीं, हम इसके एक मेथड होता है वो देखते हैं। अब कोफिशिएंट सभी को पता है, कोफिशिएंट्स होते हैं ये रियल नंबर्स, ठीक है। इसके बेस पे हम बताएंगे कि उसका वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो हमारे पास होता क्या है, अगर a1/a2 is not equals to b1/b2, अगर a1/a2 फर्स्ट वाला दिस ओवर दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस ओवर दिस, तो हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, अगर ये बन रहा है तो हमारे पास क्या केस बनता है, वन सोल्यूशन। क्या केस है, वन सोल्यूशन। अगर ये वाला केस आया उसको हम यहाँ पे देखते हैं 2/4, 2/4 क्या 3/6 के इक्वल है, कटिंग करें तो है ना ये इक्वल, ठीक है। तो हो इक्वल है तो मतलब ये तो केस नहीं है इसका, अगर इक्वल आ गया तो ये केस नहीं है। अगर वही बात करते हैं a1, हमने यहाँ पे क्या कंपेयर किया, a1a2 b1b2, अब c1 c2 को भी लेके करते हैं। अगर a1/a2 is equals to b1/b2, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, बट c1/c2 के वो इक्वल नहीं आते हैं, अगर वो इसके इक्वल नहीं आते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास ये केस बन रहा है a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, तो हमारे पास क्या आएगा, नो सोल्यूशन। इसको याद करना आप जैसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे याद कर रखा कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल जा रहे थे तो इसने कैंसिल कर दिया, तो इसका नो सोल्यूशन हो गया। अब हमारे पास थर्ड केस है जब वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा, तो उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, तो हमारे पास ये कंडीशंस बनती है तीन। तो इस बेसिस पे हम इक्वेशंस को देखते ही एक सेकंड में बता सकते हैं क्या वो यूनिक सॉल्यूशंस दे रही है, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हमने इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1 से। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हम पहले थर्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बाद में
में करते हैं। Cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be 160. 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes दोनों मिला के कितने के थे एक दिन? 160 के। आफ्टर अ मंथ, फिर बात कर रहे हैं अ मंथ, आफ्टर अ मंथ, मंथ के बाद क्या होता है? कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg grapes इज दिस 300। तो इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे? एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। जब एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? इक्वेशंस में लिखेंगे, जैसे हमने देखा था लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, वही है हमारे एक्सप्रेशंस। तो हम यहाँ से क्या देख, वही है हमारी इक्वेशंस। तो यहाँ से देखते हैं कॉस्ट किसकी इसकी बात करें, एप्पल की एंड ग्रेप्स की। तो मैं मान लू इनकी कॉस्ट क्या एक्स एंड वाई है। लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या है वो एक्स लेट कर लू, एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स वो भी लेट कर लेते हैं वाई है। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी है, एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब बात कर रहे हैं वो 2 kg एप्पल, उन्होंने क्या लिया है? 2 kg एप्पल, 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल की बात कर रहे हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो केजी की बात कर रहे हैं, किलोग्राम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा हमने कॉस्ट लेट कर ली, फिर 2 kg एप्पल लिए उसने। 2 kg एप्पल का क्या मतलब होगा? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी, लेट से 1 kg एप्पल की कॉस्ट थी मेरे पास 10 रुपीज, तो 2 kg एप्पल्स की कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10। वही किया हमने 1 की अगर एक्स थी तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसके बाद 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कितनी है? वाई है, दिस एंड दिस। तो ये बनेगा कितनी थी टोटल? 160 थी। जैसे जैसे लिखा है मैंने सिर्फ वैसे वैसे किया, आप ध्यान से देखो। कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल वो लिख ली एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160। फिर बात करेंगे आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स। 4 kg एप्पल मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 kg को, जितने का 1 kg था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 4 kg आ जाए। एंड 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स 2 इंटू वाई कर दिया इज कितनी है? 300 है। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे पढ़ के हमने कर देना बस। फिर इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्राइकली, यही है हमारा फर्स्ट आ गया हमारे पास। इसके बाद ग्राफिकली करना आपको बहुत अच्छे से आता है, राइट? ग्राफिकली करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लू, y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर मैं y की वैल्यू निकाल लू तो वो क्या बनेगा? 300 माइनस 4x ओवर 2। मैं यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लू, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लू, क्या बनेगा? अंदर 150 बचेगा माइनस 2x ओवर क्या नीचे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बन गया? 150 माइनस 2x। तो y क्या आ गया? ये मेरे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। इसको ग्राफिकली कैसे करते हैं? x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की आती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? बॉक्स बना लेते हैं, 3 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उससे हमारी लाइन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या पुट करूं मैं कि y की वैल्यू आ जाए? कुछ भी पुट करूं। अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ लेट से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा? 160 माइनस 2 158। तो बहुत बड़ा चला जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पे मेरी मर्जी है मैंने क्या पुट करना है। ठीक है, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग ही करना है, तो आप थोड़ा बड़ा कर लो ताकि मेरा ग्राफ इजिली बन जाए। आप कुछ भी पुट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे मैं ऐसा क्या पुट करूं? लेट से मैं अगर यहाँ पे 80 पुट कर दूं, x की वैल्यू मैंने 80 पुट कर दी, तो यहाँ पे मेरा y क्या आ जाएगा? 0 बन जाएगा। x की वैल्यू 80 पुट करी, 160 माइनस 2 इंटू 80 क्या बन जाएगा? 160 माइनस 160 0 आ गया। तो ठीक है, x की वैल्यू ये पुट करी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 70 पुट कर दूं, क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 70 क्या बनेगा? 160 माइनस 140 20 बन गया। x की वैल्यू 70 पुट करने पे y क्या है? 20। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 60 पुट कर देती हूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 60 यहाँ पे पुट कर रही हूँ तो y क्या आएगा? 60 इंटू 2 120, 160 माइनस 120 इज 40। मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। तो मैंने
टेबल बना लिया। अब सिमिलरली इसके लिए बना लो, तो इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज आती जाएंगी। सेम ऐसे ही आप लोग करते थे ना 9th स्टैंडर्ड 9th क्लास में, वही सेम है। x की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट करूँ, वही अगर मैं 1 2 करूंगी तो वो तो बहुत छोटा चला जाएगा। जो आपको इजी लगे प्लॉट करना वो पुट करो। अगर मैं यहाँ पे 75 पुट कर रही हूँ x की वैल्यू मैंने 75 इसलिए सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि वो 0 बन जाए, मैं इस अकॉर्डिंग करती हूँ। x की वैल्यू मैंने 75 पुट कर दी तो y क्या आ गया, 0 आ गया। x की वैल्यू अगर मैं 70 पुट करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 70 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 10 बनेगा यहाँ पे। वही अगर x की वैल्यू में 60 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, 150 माइनस 2 इंटू 60 क्या बनेगा, 30। ठीक है, ये मेरे दोनों टेबल्स आ गए। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट, चलिए ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारे दो टेबल्स आए थे, ठीक है, इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया। ग्राफिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आप वेरिएशंस चेक करो। वेरिएशंस क्या है एक्स की, 80 70 60 जो आपने लिया उस अकॉर्डिंग आप देखोगे 75 70 60, तो आप इस अकॉर्डिंग ही वेरिएशंस ले लो। कैसे, मैं 10 10 की ले लू, 10 10 की वेरिएशंस ले रही हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक ले ली मैंने, इससे आगे नहीं चाहिए। अगर y के वेरिएशंस की बात करूं वो भी इसी फॉर्म में 0 10 30 20 40, तो यहाँ भी 10 10 की वेरिएशंस ले रही हूँ मैं, 10 20 30 40 50 60। जरूरत नहीं थी इतनी वैसे, चलो 60 तक ले ली। अब फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 80 y इज 0, x की वैल्यू क्या है 80 y इज 0, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू क्या है 70 और y इज 20, तो यहाँ पे बनेगा, ग्राफ पे करोगे तो आपका परफेक्ट आएगा। तो x की वैल्यू अगर 60 एंड y की 40, 60 एंड y इज 40, तो यहाँ पे कुछ बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 75, तो मेरे पास एक ये कंप्लीट हो गया। तो इसकी देखते हैं क्या लाइन बनती है, इसकी एक परफेक्ट लाइन आएगी इस तरह, ठीक है। आप ग्राफ्स पे करोगे आपकी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे हमें पता है लीनियर इक्वेशंस की क्या आती है, स्ट्रेट लाइन ही तो आती है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इसकी बात करते हैं 75, x की वैल्यू 70 एंड y इज 10, 70 एंड y की वैल्यू 10, यहाँ पे बनेगी कुछ, ठीक है। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, तो वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, इस फॉर्म में बनती है। हमने क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, वो कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of same kind for rupees 1300. तो इसको भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। वही सेम क्वेश्चन बन रहा है। तो हमने क्या लेट करना है, यहाँ पे सिंगल बैट एंड सिंगल बॉल की वैल्यू लेट कर लेते हैं। प्राइस ऑफ सिंगल बैट इज इक्वल्स टू x एंड प्राइस ऑफ सिंगल बॉल इज इक्वल्स टू y। x एंड y आप कुछ भी लेट कर सकते हो, कुछ भी p q जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। 3 बैट्स का क्या मतलब है, 3x एंड 6 balls। 6 balls का क्या मतलब है, 6 इंटू y 4 rupees दिस इज इक्वल्स टू 3900, ठीक है। लेटर, अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, शी
buys another bat and 2 more balls. Another bat का क्या मतलब है? सिंगल बैट, ठीक है, तो सिंगल बैट x and 2 more balls and 2 more balls. balls क्या है? y. बॉल क्या है मेरी? सिंगल बॉल की वैल्यू y है, तो 2 balls की होगी 2 into y for 1300. ठीक है, इक्वेशन में आपको लिखना आना चाहिए, इसको पढ़ के बहुत सिंपली लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ो और लिख दो, बस कुछ नहीं है इसमें। ये हमारी क्या होगी? अलजेब्रिकली हमने जो रिप्रेजेंट करना था वो कर दिया। अब हमने करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे करते हैं यहाँ से, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, राइट? तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से भी एक, चाहे x की वैल्यू निकाल लो आप, चाहे y की निकाल लो। लेट्स से यहाँ से निकाल दे, चलो x की वैल्यू 3x is equals to 3900 minus 6y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी? 3 को उस साइड ले जाओ, x is equals to 3900 minus 6y over 3। जब भी ऐसा केस बनता है ना ओवर 3 वाला, आप लोग क्या किया करो, चेक किया करो ऊपर से क्या 3 कॉमन आ रहा है। अगर ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर दिया करो, तो आपकी इजीली एक लीनियर इक्वेशन जो है ना इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ऐसे यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगी वो 1300 माइनस 2y। ठीक है, ये सिंपल थी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, y की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 कॉमन लेके। अगर आप कर दोगे तो भी ठीक है, अगर आप सिंपली y की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दोगे तो भी हो जाएगा, बट अगर आप कैंसिल कर दोगे तो इजीली हो जाएगा। यहाँ से x एंड x, ठीक है, आप 2 टेबल्स वही बना लोगे, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यूज पुट करते जाओ, x आता जाएगा। यहाँ भी वही कर दोगे, ठीक है। तो आप इसको इजीली प्लॉट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, जो हमने लास्ट में करना था, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर को वो क्या बोल रहे हैं, 7 years ago, वो बात कर रहे हैं 7 साल पहले की। I was 7 times as old as you were. Then, after 3 years from now, I shall be 3 times old as you will be. तो वो क्या बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं। तो मैं लेट कर लू, दोनों की एज को पहले लेट कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया, लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज की बात कर रही है, जो अब है उनकी। एज ऑफ आफ्ताब इज x years, मान लेते हैं उसकी x है, एंड हर डॉट, एंड उसकी डॉटर की कितनी है, लेट कर लिया, वो y है। ठीक है, x एंड y हमने लेट कर लिया। अब बात करते हैं 7 years ago। तो 7 years ago क्या होगा, 7 years ago, 7 साल पहले, राइट? तो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। I was, वो क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, x, जिसकी एज x है वो बोल रहा है। ठीक है, I was 7 times as old as you were। तो 7 साल पहले लिख लें, एज ऑफ आफ्ताब was x minus 7। अगर 7 साल पहले की बात करूं तो 7 माइनस कर देते हैं। अगर मैं बात करूं मेरी 7 years पहले कितनी एज थी, जितनी अब है उससे 7 माइनस कर दूंगी बस। तो डॉटर की कितनी थी, 7 years ago डॉटर की थी y माइनस 7, जितनी अब है उसमें से 7 माइनस कर दो। ठीक है, 7 years पहले की बात कर ली। अब ध्यान से देखना, I was 7 times, I was is I कौन है वो, x माइनस 7। आफ्ताब बोल रहे हैं I was, तो x माइनस 7, I was, ठीक है, 7 times मतलब 7 into as old as you were। ठीक है, 7 साल पहले जितनी उसकी एज थी, आफ्ताब की जितनी उनकी एज थी, वो कितनी थी, 7 टाइम्स मल्टीपल वो उसकी डॉटर की एज की। वो ध्यान से पढ़ना है, I was 7 times, I was क्या है वो, कंपेयर करना है इसको कितनी, x माइनस 7, was is equals to 7 times, 7 टाइम्स लिख लिया, as old as you were, कितनी थी, you were y माइनस 7। तो लिख लिया हमने एक इक्वेशन, बस ये ऐसे इक्वेशन लिखनी है। सिमिलरली आगे देखते हैं, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब जितनी है उससे 3
years later। तो हम बात करेंगे आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? अब कितनी है उसकी? x है तो 3 years लेटर x प्लस 3 हो जाएगी। एंड उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, हमने सिर्फ इतना पढ़ा 3 years फ्रॉम नाउ। मैंने क्या किया कि उसकी एज लिख ली, कितनी कितनी हो गई? 3 साल बाद। अब इक्वेशन की बात करते हैं। आई शेल, आई कौन है, कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। उसकी कितनी है? x प्लस 3। आई शेल, ठीक है, बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, ये भी टाइम्स है तो बाकी सारा मैं ब्रैकेट में रख लूंगी। ओल्ड 3 टाइम्स ओल्ड एज यू विल बी, एज यू विल बी वो कितनी है? y प्लस 3। ठीक है, आपने जैसे जैसे इसको पढ़ना है वैसे वैसे लिखते जाना, बहुत सिंपली हो जाएगा। आई शेल बी वो कितनी होगी? जितनी उसकी डॉटर की 3 टाइम्स होगी उतनी एज उसकी होगी 3 साल बाद। कंपेयर कर रहे हैं वो। सिंपली आपने क्या किया, उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, वो कर दिया। ये आपकी 2 इक्वेशंस आ गई। और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करोगे? यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे या y की वैल्यू निकालोगे, और सिमिलरली यहाँ से x या y की वैल्यू निकालोगे। वो निकालते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको बोल रहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इज इक्वल टू 7y माइनस 49। यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं, 7y माइनस 49 प्लस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7 इज माइनस 42। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। आप y की वैल्यू कुछ पुट करते जाओ, आपकी x की वैल्यूज आती जाएंगी। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी आप निकालना चाहो वो निकाल लो। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ब्रैकेट है तो 3y प्लस 3 इंटू 3 9, साइन ये आता है यहाँ पे, 3 को उस साइड लेके जाते हैं, 3y प्लस 9 माइनस 3, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9 माइनस 3 6। ठीक है, हमारे पास ये तो इक्वेशंस बन गई। ये हमारे पास अलजेब्रिकली जो रिप्रेजेंट करनी है वो इक्वेशंस आ गई दोनों, और हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशंस फाइंड करी। इसमें क्या करना है, हमें बॉक्सेस बनाने हैं, वही x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यूज आती जाएंगी। आपने ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया थर्ड, जैसे उसमें किया था सेम वैसे करना है। और हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये थी आपकी 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, सोल्यूशंस की बात की थी। सोल्यूशन कैसे यूनिक होगा, कैसे 1 सोल्यूशन आएगा, या फिर कैसे नो सोल्यूशन आएगा, या फिर कैसे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे, यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी एंड नो सोल्यूशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।